सनातन आस्था की रक्षा को लेकर बड़ी मांग उठी है। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने हरिद्वार और ऋषिकेश के कुंभ क्षेत्र में स्थित 105 महागंगा घाटों पर गैर हिंदुओं यानी कि गैर सनातनियों के प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। उन्होंने पुराने नगर निगम बायलॉज का हवाला देते हुए कहा कि हर की पौड़ी सहित प्रमुख घाटों पर यह नियम करीब 100 साल से लागू है, जिसे अब पूरे कुंभ क्षेत्र में विस्तारित किया जाना चाहिए। नितिन गौतम का कहना है कि कुंभ क्षेत्र का विस्तार हो चुका है, इसलिए सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए ये प्रतिबंध बेहद जरूरी है। गंगा घाटों की पवित्रता, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की आस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि कुंभ में हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से जिहादी तत्व एक्टिव हो जाते हैं और तरह तरह के षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मांग केवल कुंभ मेले तक सीमित नहीं बल्कि स्थायी है, क्योंकि गंगा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। गंगा के दोनों किनारों पर मठ, अखाड़े, आश्रम और धर्मशालाएं हैं जहां केवल हिंदुओं का प्रवेश होता है। ऐसे में घाटों पर भी यही नियम लागू होना चाहिए। इस मांग को संत समाज का भी लगातार समर्थन मिल रहा है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि गंगा की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका पूरा समर्थन किया जाएगा। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मुद्दे पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरिद्वार से ऋषिकेश को सनातन पवित्रता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और इन नगरी को धार्मिक पवित्र शहर घोषित करने पर भी विचार कर रही है। बता दें, ये मांग ऐसे समय में आई है जब हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियां जोरों पर है। बता दें, पुराने बायलॉज में गंगा घाटों पर गैर हिंदू गतिविधियों और प्रवेश पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन समय के साथ इसमें शिथिलता आई है। हिंदू संगठनों का मानना है कि सनातन तीर्थ स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त नियम की जरूरत है। यह प्रस्ताव देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। एक ओर सनातन आस्था की रक्षा की बात हो रही है तो दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता और समावेशिता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गंगा सभा और संत समाज इसे हिंदू आस्था का मूलभूत मुद्दा बता रहे हैं। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं और ऐसे में घाटों की पवित्रता बनाए रखना प्रशासन के लिए भी चुनौती है। अब देखना ये है कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है।